चलते चलते भी आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता, बम्बई के एक ऐसे छोटे से मैदान पे जहां पे बड़े बड़े सितारे पुराने, नए और भविष्य के चलते चलते पाए गए हैं हमारे कैमरा के ऊपर। और उन्हीं सितारों में से एक है रणवीर सिंह। आज के भी सितारे हो रणवीर, कल के भी सितारे हो। शुक्रिया कल सर। एज इन टुमारो। शुक्रिया सर, आप सुपरस्टार बोलते तो मैं और भी खुश हो जाता। नहीं, अगली बार सुपरस्टार बोल दूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन कल का तो हो सकता हूँ ना। हाँ, कल का तो सुपरस्टार बोलो ना सर। हाँ बिल्कुल सुपरस्टार सुपरस्टार बनने वाले हो सुपरस्टार। कोशिश तो लगी पड़ी है सर। कोशिश लगी पड़ी है, क्योंकि आपको कभी इस बात में कहने में झिझक नहीं हुई। आप थोड़े से इस मामले में कंपैरिजन वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन शाहरुख खान की तरह है कि मैं हमेशा स्टार बनना चाहता हूँ। हाँ जी। और स्टार बनने के ऊपर कोई हिपोक्रेसी नहीं है कि नहीं ये तो जो आ गया ठीक है, कोई बात नहीं। कोशिश तो लगी पड़ी रहती है ना कि सर वो एक आदमी की जो स्टार वैल्यू है वो बढ़े, क्योंकि दैट इज़ वेरी एम्पावरिंग। आपके चॉइसेस बोल्डर हो सकते हैं, ब्रेवर हो सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी एम्पावरिंग। आई अंडरस्टैंड। मैं तो एक क्रिएटिव पर्सन हूँ, मुझे तो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी फिल्में करनी है। उसके लिए मुझे स्टार वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आप बचपन से स्टार बनना चाहते थे, कुछ और नहीं? बचपन से एक्टर बनना चाहता था। स्टार में बाई फ्लूक बन गया। एक्टर बनेगा वो तो स्टार ही बनेगा ना। एक्टर बनके तो अंकल थोड़ा बनोगे किसी को। नहीं, मुझे एक्चुअली जब भी मैं और स्ट्रगलिंग एक्टर से मिलता था ना सर, उन 3.5 सालों में, वो बहुत सारे 90% से ज़्यादा लोग तो स्टारडम के लिए आए थे। वो ग्लैमर उनको बहुत अल्योरिंग लगता था। लेकिन आज भी जब वो यंग एक्टर्स मेरे पास आते हैं, कुछ एडवाइस मांगते हैं, कुछ बोलते हैं, द फर्स्ट थिंग आई से टू देम, पहली बात जो मैं बोलता हूँ कि भैया अगर आपको वाकई खुशी मिलती है एक एंटरटेनर बनने में, एक परफॉर्मर बनने में, आपको जॉय मिलता है परफॉर्मेंस में से, तो आप इसको परस्यू कीजिएगा। क्योंकि जो बाकी चीज़ें हैं, फेम एंड मनी इज ऑल वेरी ट्रांजिएंट। कभी आता है, कभी आता है, कभी जाता है। लेकिन अगर आप इसमें घुस रहे हैं तो आपको सही रीजंस के लिए घुसना चाहिए। स्टार कौन थे जिनको आपने स्कूल में, कॉलेज में आइडलाइज किया और जिनके नकल करते थे? सर मैं तो बचपन से बड़ा फिल्मी बच्चा हुआ करता था। वो जो मैगजीन्स आते थे मैं उनको सारे पढ़ जाता था। मैं वीसीआर पे सारी फिल्में देख लेता था। लोग बच्चे बाहर खेल रहे होते थे, मैं अंदर पिक्चरें देख रहा होता था। तो मेरा सबसे ज़्यादा फैसिनेशन केवल हिंदी फिल्मों के लिए था। और मेरे बचपन से जब से मुझे दुनिया समझ में आने लगी, जब भी कोई आंटी आती थी, पूछते बेटा बड़े होके क्या बनोगे, मैं तो बोलता आंटी मैं तो हीरो बनूंगा। ये भी कोई पूछने की बात होती है। तो मेरे दिमाग में बहुत क्लैरिटी थी कि मैं तो बड़ा होके या डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। मैं तो रैम्बो बनूंगा, मैं तो शहनशाह बनूंगा, मैं तो तूफान बनूंगा। बच्चन साहब के डायलॉग से आप पहली बार एक्टिंग क्लास में क्वालिफाई हुए? बिल्कुल सर। उस दिन कहानी बताओ क्या थी और किस टाइम की बात, कहाँ पे थी? सर मैं तो बचपन से एक्टर बनना चाहता था, लेकिन 10वीं कक्षा में ये सवाल सीरियस हो जाते हैं, क्या वाकई आप एज एन आउटसाइडर मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म में आपका क्या चांस है? छोड़ दो, आपके बस की बात नहीं है। और तो मैंने सोचा तो है नहीं कि ड्रॉप आउट कर जाओ ना आप तेजस्वी यादव है कि 9वीं में ड्रॉप आउट करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाओ। देखो यार ऐसा करना पड़ेगा। हमने तो सोचा भैया हमारे रीच में जो है वो उसको परस्यू करना चाहिए। ये तो बहुत लंबी छलांग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो मैं ये छोड़ देता हूँ। मैं राइटर बन जाता हूँ, कॉपी राइटर, एडवर्टाइजिंग में घुस जाता हूँ। अच्छी कॉपी कभी लिखी जो याद है? अरे सर मैंने एक और रैप लिखा था एक्चुअली। अच्छा हाँ। क्या था यार वो एक गुड नाइट इलेक्ट्रिक जेल के लिए। अच्छा, गुड नाइट एक ब्रांड था, मच्छर वाली जो। जी। हाँ। क्या था? मच्छर रैप। यो मच्छर रैप। यो हम है जिद्दी मच्छर, ना समझना हम में मक्खी, खून हम आपका चूसेंगे, बात समझ लो पक्की। मैट और लिक्विडेटर हमारा कुछ बिगाड़ न पाते, असर करने से पहले ही हम आपको काट खाते। इसी से तो होता है हमारा गुजारा, पेट भर खाता है हमारा कौम सारा। देख जिद्दी मच्छर मेरे हाथ में है क्या, गुड नाइट का इलेक्ट्रिक जेल नया, 110 गुना ज्यादा इसमें है शक्ति, इसका मतलब मच्छरों से पूरी तरह मुक्ति। तो ये अपने आप लिखा था? हाँ मैंने लिखा था सर। और वो बिक भी गया, रेडियो स्पॉट था। मैं बचपन से ही वो डिबेट, ड्रामा, एलोक्यूशन, डांस, इन सब का शौक रहा। मुझे पता था कि यार स्टडीज़ में मैं ज़्यादा तो ब्राइट नहीं हूँ। स्पोर्ट्स में मैं मतलब अगर मैं नहीं भी खेलूँ तो टीम जीत ही जाएगी। तो लेकिन एनुअल डे वो दिन होता था कि मैं एकदम से छा जाता था, मतलब एकदम ताव में आ जाता था। हर प्ले में मैं लीड रोल,
हर डांस पे मैं मेन डांसर। तो मुझे पता था भैया अगर मुझे कोई चीज़ आती है तो ये सब आता है। लेकिन फिर 15 साल की उम्र में यहाँ वहाँ देखा तो भैया वो हो क्या रहा है, वाकई मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म में आप ट्राई करने वाले हो, आपकी बस की बात नहीं है, बहुत लंबी छलांग है, आपका कोई चांस नहीं है, छोड़ दो। यहाँ आसपास में देखो तो अभिषेक बच्चन, तुषार कपूर, जायद खान, ऋतिक रोशन, सबके पिता या भाई या कुछ तो वो ऐसा टाइप का सीन था। मैंने बोला छोड़ दो, एडवर्टाइजिंग परस्यू करते हैं। 19 साल की उम्र में सर मैं यूनिवर्सिटी गया था एडवर्टाइजिंग पढ़ने, इंडियाना यूनिवर्सिटी। सर मैंने लेट रजिस्टर किया तो एक सीट बची थी एक क्लास में, वो थी एक्टिंग। तो मैंने ली वो एक्टिंग क्लास, ये तो बहुत अच्छा है मुझे। अमेरिका में? हाँ जी, अमेरिका में। यहाँ तो होती नहीं। हाँ, और वहाँ का ऐड करना चाहिए सर सिलेबस में। हाँ, इवन बिल्कुल। एक आदमी खुल जाता है एक्टिंग क्लास में, तो कराना चाहिए। लेकिन उस टाइम मैंने ली और कोई कोरिया से है, कोई रूरल अमेरिका से है, वेरी एक डाइवर्स, हाँ एक इक्लेक्टिक मिक्स ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। हिंदी ऑफ कोर्स किसी को समझ नहीं आती थी। लेकिन हमारे इंस्ट्रक्टर ने उस दिन रिवाज तोड़ दिया। एक रिवाज होता था आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो अपने इंस्ट्रक्टर से, अपने कलीग से। लेकिन उन्होंने कहा मुझे नहीं बताओ आप कौन हो, कहाँ से हो, आप सीधा जाओ क्लास के फ्रंट में और कोई ना कोई परफॉर्मेंस करके बताओ। तो कोई गाना गा रहा था, कोई जोक बता रहा था। मुझे एक चीज़ आती थी सर बाय हार्ट उस टाइम, एक्टिंग छोड़ दी थी कई सालों से। एक चीज़ आती थी, वो दीवार का एक मोनोलॉग आता था मुझे। तो मैंने बोला, वो पूरी हिंदी में बोल रहा हूँ, पूरे जज्बे के साथ, पूरा मशहूर वाला। तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला, लेकिन वो भाई कुछ तो बोला होगा इस लड़के ने। तो जब तालियां पड़ी तो मुझे लगा कि भैया यही है, तो सुनाओ हमें अब। मैं और क्यों कर रहा हूँ। हाँ क्या वो उफ, तुम्हारे सूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के तुम्हारे असूल, तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती शेखर। जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या किया उन आदर्शों ने? एक 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, 2 जोड़ी खाकी वर्दी। देखो वही मैं हूँ और ये वही तुम। हम दोनों एक साथ इसी फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहाँ रह गए, मैं कहाँ गया। आज मेरे पास बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ। काफी देर से क्यों मिला हुआ था, तो इसलिए तैयारी हो गई थी। क्या डिलीवर किया सर, दिल को छू गया। ठीक रहा ना? बिल्कुल। क्लास में नहीं गए तो क्या हुआ? तो मैं और उसके बाद फिर आपको बड़ा ब्रेक थ्रू मिला बैंड बाजा बार। अरे क्या ब्रेक थ्रू मिला सर, ऐसा कैसे मिला वो? सर मैं एक्चुअली बॉम्बे आ गया 19 साल की उम्र में। उसी दिन के बाद मैंने अपने डैडी को बोला कि भैया ऐसा है कि मुझे हिंदी फिल्म का हीरो बनना है और मुझे ट्राई करना है। ऐसे नहीं कि मैं 35 साल की उम्र में बोलूँ यार जब मैं 21 साल का था तब मैं एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए था। आई डेंट वांट टू लिव विथ रिग्रेट। पापा ने बोला बेटा जिस चीज़ में आपका दिल वाकई में दिल लगे ना, आप वही चीज़ करो, बस डिग्री ख़त्म कर लेना। वो कल को पता नहीं इस लाइन में होता क्या, आपको मिलेगा चांस नहीं मिलेगा, बड़ा छोटा क्या पता, डिग्री ख़त्म कर लेना। डिग्री ख़त्म करके बॉम्बे आया तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सर कि मैं स्टार्ट करूँ तो भी कहाँ से करूँ। तो मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी ले ली 1.5 साल के लिए। अब उस दौरान एक बेस बन गया था मेरा कि आगे जाके मैं इन्हीं लोगों से काम मांगूंगा एज एन एक्टर। वो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, फेलो स्ट्रगलिंग एक्टर्स, लोगों से मुलाकात हो जाती है, एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं तो घुस रहे। तो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, कुछ थिएटर किया, कुछ एक्टिंग क्लासेस भी लिए। फिर मैंने वो कॉलिंग कार्ड बनाया, मेरा पोर्टफोलियो। अब मुझे पता था क्योंकि मैं 1.5 साल एडी का काम किया होता, मैं कास्टिंग में इन्वॉल्व हुआ करता था, तो मुझे पता था कि भैया एक आदमी के ये आते हैं पूरे दिल से आपको अपना पोर्टफोलियो देते हैं सास में कि उन्हें कॉल बैक मिल जाए, और आप लेकर उसे 600-800 और पोर्टफोलियोज के साथ डेस्क के नीचे रख देते हैं। तो मुझे पता था जब मेरा बनेगा तो बहुत ही इंप्रेसिव बनेगा कि आदमी के हाथ में आए तो वो कंपेल हो जाए कि वो एटलीस्ट फर्स्ट पेज खोले, फर्स्ट पेज खोले तो कंपेल हो जाए कि सेकंड पेज खोले। तो वेरी मेटिकुलसली मैंने अपना बहुत बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनाया और कई महीनों तक मैं घूम रहा था 25-30 लोगों को दिखाते हुए। हाँ, तब जिसके पास भी 2 मिनट थे सर, अभी कोई डायरेक्टर दिख गया कोई रेस्टोरेंट में तो उसको मैंने दे दिया, जैसे जिसे मतलब दर दर की ठोकरें खाई। हाँ सर, वैसे हसल जिसे कहते हैं ना, तो ऑन द ग्राउंड आउट देयर। लड़कियों को देख कास्टिंग का उसका
सामना करना पड़ता है? हाँ हाँ करना पड़ता है, लड़कों को भी करना पड़ता है। हाँ आपको नहीं तो मिला? हाँ मिला ना सर। अच्छा, मैं कैसे हुआ बताओ? मैं कैसे बचता सर, ऐसी ही है ना मेरी लक।